ये चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको डिनोट करेंगे एस आई से या तो सिर्फ आई से। एस आई बोलिए या सिर्फ आई बोलिए। दर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रेट, और इसको डिनोट करेंगे आर से। यहाँ समय है, इंग्लिश में बोलेंगे टाइम, और डिनोट करेंगे टी से। यहाँ मूलधन है, मूलधन को बोलेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल, और डिनोट करेंगे पी से। मिश्रधन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट, और डिनोट करेंगे ए से। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता है, उधार लेता है, तो उस उधार के बदले उसको ब्याज देना पड़ता है। उस उधार के बदले उस राशि, जितना राशि लेता है, उसका क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो जब लौटाता है, मान लेते हैं कि 1 साल के लिए लिया, चाहे 2 साल के लिए लिया, चाहे 3 साल के लिए लिया, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, तो जब लौटाएगा तो जो मूलधन लिया था, जो राशि लिया था, उसको कहते हैं मूलधन। उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। तो राशि जो लौटाएगा वह रुपया लौटाएगा, साथ ही साथ क्या लौटाएगा? ब्याज लौटाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज को सम्मिलित रूप से कहते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन कहने का मतलब है, मिश्रधन में क्या कहता है? मूलधन और ब्याज। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मिश्रधन। ब्याज निकालना रहेगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो साधारण ब्याज के चैप्टर में बनाते समय ये सारे टर्म का उपयोग किया जाएगा। ये सारे टर्म आएंगे। सारे टर्म क्या क्या है एक बार पुनः देखिए। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको डिनोट करेंगे सिर्फ एस आई आर आई से। दर को दर रेट आर हो जाएगा कि किस दर से ले रहा है, कितना % ब्याज लेगा। अगर 1 साल का है चाहे 1 महीना का है, जिस रेट पर वो ब्याज लेगा उसे कहते हैं दर। जैसे 4%, जितना रुपया लिया है उसका 5%, तो 5% क्या हो गया? दर हो गया। समय, जितना समय लिया जाएगा, 2 साल 3 साल, तो एक लाएगा समय। मूलधन, जो राशि लिया जाएगा, ब्याज जो राशि उधार लिया जाएगा उसे कहते हैं मूलधन। मिश्रधन, मिश्रधन में क्या करेगा? मूलधन रहेगा प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज को कहेंगे मिश्रधन। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। जो भी मिश्रधन रहेगा उसे मूलधन को माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा? ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला है? मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। साधारण ब्याज को डिनोट करेंगे एस आई से, मूलधन को पी से, दर को आर से, और समय को टी से। तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 हो जाएगा। टी को पहले लिखिए, बाद में आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन किसका है? गुना का है बीच में। तो पी आर टी लिखिए, चाहे पी टी आर लिखिए, बात एक ही है। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर गुने समय। मूलधन इंटू 100 प्लस दर गुने समय बटे 100। इसी को लिखे हुए हैं शॉर्ट में। मिश्रधन को डिनोट करेंगे ए से, मूलधन को पी से, यहाँ दर को आर से, और समय को टी से। इसको पढ़ेंगे ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ये तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए, साधारण ब्याज का, मिश्रधन का, और ये ब्याज का। मेन तो 2 ही लिखना है, साधारण ब्याज और मिश्रधन का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। शॉर्ट में बोलेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। है ना? 100 प्लस आर टी बटे 100, या 100 प्लस दर गुने समय बटे 100। तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। याद हुआ कि नहीं? एस आई बराबर पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। ठीक है? पहला सवाल देखिए। हर एक टैप में मिनिमम 2 सवाल है, इसलिए एक सवाल हम बनाएंगे
और वही टाइप का दूसरा सवाल मिले तो आप लोग से बनना चाहिए। इसलिए पहला सवाल अच्छा से देखिएगा। किसी किसी टाइप में 4-5 सवाल है, लेकिन मिनिमम 2 सवाल है सब में। 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा? क्या पूछा गया है? साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज पूछा गया है। क्या क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है। दर कितना परसेंट? 6%। ब्याज की दर से समय कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष। समय दिया हुआ है 8 वर्ष में 7500 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा? जो 7500 रुपया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मूलधन। ये सब टर्म पहचानने के लिए आना चाहिए। तो लिखा गया। क्या पूछा गया है? एसआई। एसआई क्या है? तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? एसआई का। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। क्या बीच में गुना का साइन लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखना जरूरी है। पी मतलब कितना हो जाएगा? 7500। आर कितना है? 6%। समय कितना है? 8 वर्ष बटे 100। ये 000 कैंसिल। इधर देखिएगा। क्या ये गुना कर पाइएगा? 75 गुने 8 छके 48। 75 गुने 48। 8 पचे 40। 8 से 56, 56 4 60। यहाँ पर 5 चौके 20, 4 7 28 और 2 30। 0 0 6 कितना जाएगा? 3600। ये जो ब्याज निकल जाएगा साधारण ब्याज, वह कितना निकल जाएगा? 3600 रुपया निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डाटा दिया हुआ है इसमें क्या कर दिए हैं? पुट कर दिए हैं। देखें यहाँ पर एसआई पूछा गया है तो एसआई का फॉर्मूला लगा दिए हैं। जो जो दिया हुआ था डाटा इसमें उतार दिए, बाकी काट छाट के आंसर ले आए। आगे देखिए। प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल कितना ब्याज ले रहा है? 6%। ये जो ब्याज ले रहा है एक साल में कितना परसेंट? 6% ले रहा है। तो 6% करके कितना साल तक? 8 साल तक लेगा। तो बताइए ब्याज कितना ले लेगा? एक साल में 6%, तो 8 साल में कितना परसेंट? 48% ब्याज लेगा। एक साल में 6% लिखा हुआ, प्रति वर्ष 6% ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? तो एक साल में 6% ब्याज ले रहा है, तो 8 साल में कितना लेगा? 48%। 48% ब्याज लेगा। किस पर लेगा? जितना राशि लिया गया है। मूलधन है कितना? 7500। इस राशि का 48% ब्याज कितना होगा? यही पूछा गया है। तो 7500 का 8 छके 48% निकाल देंगे, निकल जाएगा एसआई। 0000 कैंसिल। 75 गुना 48 गुना किए थे, कितना आया था? 3600। समझ में आया? 7500 रुपया राशि है, उसका 48% ब्याज चाहिए। एक साल में 6%, 8 साल में 48%। तो 7500 का 48% निकाल देंगे, ये आ जाएगा साधारण ब्याज। आगे पूछा जाता कि कितना मिश्रधन लौटाएगा? मिश्रधन कितना रुपया हो जाएगा? तो मिश्रधन में क्या क्या होता है? मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज है। तो बताइए ये 7500 रुपया है क्या मूलधन? अब मूलधन अपने आप में 100%। मूलधन अपने आप में 100%। अब ब्याज कितना परसेंट? 48%। तो बताइए जो पैसा लौटाएगा तो 7500 का कितना परसेंट? 148%। 100% लौटाएगा क्या? मूलधन। और 48% ब्याज। तो कितना लौटाएगा? 148% लौटाएगा। ये 0000 कैंसिल। अब इसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा मिश्रधन। क्या निकल जाएगा? मिश्रधन। ये क्या निकल गया? एसआई साधारण ब्याज। गुना कीजिए 148 इधर 75, 25 40, 5 चौके 20, 20 4 24, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 8 56, 7 चौके 28, 28 5 33, 7 एकम 7, 7 और 3 10, ये 0 6 4 10, 7 3 10 और 1 11। यहाँ कितना? 1। कितना हो जाएगा? 11100। 11100। ठीक है।
तो यहाँ पर मिश्र धन निकल जाएगा 11,100। बहुत लोग बोलेंगे सर जब यहाँ पर ब्याज निकल गया है तो डायरेक्ट मूलधन में जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा मिश्र धन। ब्याज कितना है 3600 और मूलधन कितना है 7500, तो मूलधन प्लस ब्याज का मिश्र धन नहीं होता है, तो जोड़ेंगे 7500 प्लस 3600, डब ए 0 0 6 5 11 7 3 10 1 11, क्या 11,100 निकल गया। तो दो तरीका है, या तो डायरेक्ट आप मिश्र धन निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप ब्याज निकाल लीजिए, आप ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पूछा क्या गया अभी SI, तो SI कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। एक ये हो गया डेटा दिया हुआ है इसमें पुट कर दीजिए। दूसरा हो गया कि मूलधन दिया हुआ है इसका डायरेक्ट ब्याज निकालना है, तो 1% में एक साल में 6%, 8 साल में 48%, 7500 का 48% कितना होगा, जितना आएगा वही निकल जाएगा ब्याज। ठीक है यहाँ तक। ₹5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ भी पूछा गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे PRT बटे 100, मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन कितना है 5000, रेट कितना है 8%, समय कितना है 3 बटे 100, ये 0000 कैंसिल, 8 या 24, 24 पचे 120, साथ में के 0, कितना जाएगा 1200, इसका ब्याज 1200। सेकेंड मेथड में क्या समझाए थे, इसमें राशि कितना दिया हुआ है 5000, एक साल में कितना ब्याज 8%, एक साल में 8%, तो 3 साल में 24, 8 या 24, तो 5000 का 24% निकाल देंगे, ये 0000 कैंसिल, 24 पचे 120, साथ में एक 0, साथ में एक 0 हो जाएगा 1200 हो जाएगा। आज पूछता मिश्र धन कितना होगा, पूछता मिश्र धन कितना होगा, तो क्या करते हैं 5000 गुने 124, क्योंकि 5000 ये मूलधन है अपने आप में 100%, 24% ब्याज के साथ चाहिए, मतलब 5000 का 124% चाहिए, तो ये निकल जाएगा मिश्र धन। ये क्या हो जाएगा 0000 कैंसिल, 5 चौके 20, 5 में 10 और 2 12, 5 में 5 और 1 6, और साथ में एक 0, कितना 100 6200, ये क्या निकल जाएगा मिश्र धन, ये निकल जाएगा मिश्र धन। ठीक है, या तो फिर ब्याज निकल गया था, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मिश्र धन। ये जो निकला है वह SI निकला है, 5000 प्लस 1200 कितना होगा 6200, तभी मिश्र धन निकल आएगा। अभी इसका आंसर 1200 रुपया हो जाएगा, जब मिश्र धन पूछता तब इसका आंसर 6200 हो जाता। ₹40,000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगा। क्या पूछा गया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब SI बराबर PRT बटे 100। इस समझ में आ रहा है कि नहीं, P मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, मूलधन को P से डिनोट करते हैं और दर को R से, समय को T से। मूलधन है कितना 40,000, दर कितना है 6%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, ये 0000 कैंसिल, 18 1800 के 72, कितना 0 2 0, तो इसका आंसर कितना होगा 7200। दूसरा मेथड 40,000 का एक साल में 6%, 3 साल में 18%, ये 0000 कैंसिल, 1800 के 72, साथ में 2 0, ये निकल जाएगा SI।
और पूछता है इसमें मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 40,000 का 118%, या तो फिर 40,000 प्लस 7200 जोड़ देंगे, निकल जाएगा आपका मिश्र धन। ठीक है, 10,000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछा गया, साधारण ब्याज SI बराबर PRT बटे 100। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट दर, T मतलब समय। मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, रेट कितना 8%, और समय 3 वर्ष बटे 100। ये 0000 कैंसिल, 8 या 24, साथ में कितना जीरो 2 जीरो, 24 हो जाएगा। सेकेंड मेथड में 10,000 का 1 साल में 8%, 3 साल में 24%, तो 10,000 का 24%, 0000 कैंसिल, कितना जाएगा 2400, यह निकल जाएगा ऐसा ही। आगे बोलता मिश्र धन कितना होगा, तो 10,000 प्लस 2400 जोड़ देंगे, निकल जाएगा मिश्र धन। ₹10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। इसके पहले सवाल में जितना भी था ये सब किस में दिया था, वर्ष में दिया हुआ था। ये सब क्या दिया हुआ है, वर्ष में दिया हुआ है। देखिए जो रेट होता है ना, रेट जो होता है सो वार्षिक होता है। क्या होता है, वार्षिक, मतलब 1 साल का रेट दिया जाता है। 6% वार्षिक दर मतलब 1 साल में 6%। यहाँ देखिए 8% के दर से, ये 8% वार्षिक दिया हुआ है। यहाँ आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ 6% प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का कितना 6%। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ये क्या दिया हुआ है, इसमें 9 महीने का, ये दिया हुआ 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। रेट 6% वार्षिक, मतलब 1 साल में कितना परसेंट 6%। तो क्या ये पूरी 1 साल है क्या, नहीं है। तो क्या 6% ब्याज लेगा, 6% पूरा ब्याज नहीं लेगा, कम ही नहीं लेगा। आप देखते हैं कि 6% के दर से 9 महीने का ब्याज क्या आता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, रेट कितना है 6%, समय कितना दिया हुआ है 9 महीना। यहाँ रेट जो दिया हुआ है वह किस में दिया हुआ है, वार्षिक में। तो इस समय को भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समय को भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ महीना है, ये है महीना में दिया हुआ 9 महीना, इसको कन्वर्ट करना है वर्ष में, तो 12 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो 9 महीना था, इसको कन्वर्ट करना है वर्ष में, तो 12 से भाग देंगे। अगर दिन दिया रहेगा, जैसे 9 दिन दिया रहेगा और कन्वर्ट करना है उसको साल में, तो 1 साल में कितना दिन होता है 365। तो जब दिन रहेगा तो 365 से भाग लगाएंगे, और जब मंथ दिया रहेगा तो किससे भाग लगाएंगे 12 से। याद रहेगा, जब मंथ दिया रहेगा, मंथ में दिया रहेगा तो भाग लगाएंगे 12 से, और जब दिया रहेगा आपका दिन में तो भाग लगाएंगे 365 से बटे 100। ये 0000 कैंसिल, 6 दूनी 12, आज 2 पचे 10, साथ में 1 0, 9 पचे 45, कितना 450 रुपया। सब कुछ समझ में आया। 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ 6, समय दिया हुआ है 9 महीना। अगर 9 साल रहता तो क्या 12 से भाग लगाते, क्या नहीं लगाते। ये महीना में है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाएंगे। आज 100 तो रहता था फार्मूला में, 100 में है फार्मूला में। ठीक है, आगे देखिए काट दी, इसमें 2 0 2 0 कैंसिल। आगे इधर 6 दूनी 12, 2 से काटे 2 पचे 10, साथ में 1 0, 50 × 9 450 रुपया, ब्याज हो जाएगा 450 रुपया।
2000 रुपया पर 18 महीने में 6% प्रति वर्ष पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? क्या ये क्या दिया हुआ जी? मूलधन है, ये क्या दिया हुआ है? समय, और ये क्या दिया हुआ है? रेट। क्या पूछा गया है? SI, साधारण ब्याज पूछा गया है। SI बराबर PRT बटे 100। मूलधन कितना? 2000। रेट कितना? 6। समय कितना? 18 महीना। क्या बोले थे? इसमें साल में देना चाहिए था, दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? 12 से भाग लगाएंगे। दिया हुआ मंथ में अगर ही देता 18 दिन तो किस भाग लगाते हैं? 365। यहाँ दिया हुआ महीना तो 12 से भाग लगाएंगे। 12 से भाग लगा दिए, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। इधर देखिए 0000 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 9 18, 9 दूनी 18 और साथ में एक 0। कितना हो जाएगा? 180 रुपया। 180 रुपया ब्याज हो जाएगा। यदि 6% के सरल मतलब साधारण वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपया की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? 3 महीने के बाद कितना ब्याज मिलेगा, इन पूछा गया है। साधारण ब्याज कितना मिलेगा 3 महीने का? SI बराबर PRT बटे 100। मूलधन कितना? 8,000। रेट कितना? 6%। समय कितना? 3 महीना। और इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाएंगे बटे 100। ये 0000 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, साथ में के 0, 40 दिया 120 रुपया। साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। 3 महीना का ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर पर 2 सहित 2 वर्ष के लिए 400 रुपया उधार लिए। उसके द्वारा ब्याज कितना है? कितना ब्याज होगा? SI बराबर PRT बटे 100। ये हर जगह ही फॉर्मूला लगाना है। ये किसके लिए है? साधारण ब्याज के लिए। एक ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। देख लेना सवाल में साधारण ब्याज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। P मूलधन कितना है? कितने रुपये उधार लिया गया है? 400 रुपया। रेट कितना हिसाब है? 12%। समय 2 दूनी 4 और 1, 5/2। किस में दिया हुआ है? वर्ष की महीना में, वर्ष में। तो क्या 12 से भाग लगाना जरूरी है क्या? यहाँ पर 12 से भाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये 0000 कैंसिल, ये 2 छके 12, 6 पचे 30, 30 चौके 120 रुपया। तो साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से देख करके डरना नहीं है। ये आपका रेट भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर। अगर ही रहता रेट लिखा रहता 6 सहित 1/2, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 लिखते हैं यहाँ पर। ₹4800 रुपया 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पूछा गया है। SI बराबर PRT बटे 100। मूलधन कितना? 4800। रेट कितना है? 10%। समय कितना है? 120 दिन। ये दिन है, और जो रेट लगा रहा है क्या चाहिए? वार्षिक में कन्वर्ट करना है इस दिन को किस में? वर्ष में। किससे भाग लगाएंगे? 365, क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। इसे 365 से भाग लगाएंगे। मंथ में दिया रहेगा तो किससे भाग लगाएंगे? 12 से। लगे तो इधर ये 0000 कैंसिल और कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 सते 35, 1 5 तिया 15 और कटेगा
नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए 48 गुने 24, 4 अठी 32, 4 16 3 19, 2 अठी 16, 2 सौ के 8 और 1 9, 2 9 6 15, 9 1 10 और 1 11, कितना आया 1152, साथ में के 0 बटे 73, भाग लगाइए 73 से, 73 एकम 73, 5 में 3 जाएगा तो 2, 11 में 7 जाएगा तो 4, क्या उतरेगा 2, किस जाएगा 73 से कितना हो जाएगा लगभग 70 है कि नहीं, लगभग कितना है 70, 7 छके 28, 7 35, 7 छके 42, 7 छके 42, जा रहा है क्या 6 से 6 18, 6 सते 42 और 1 43, ज्यादा अच्छा जाएगा, कितना बार में 7 बार में, अच्छा ठीक है, वहां पर 6 से नहीं गया 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 से 35 और 1 36, 12 में 5 जाएगा तो 7, 11 में 6 जाएगा तो 5, ये 3 में 3 0, फिर क्या उतरेगा 0, तो यहाँ पर 1 5, देखो तो 1 5 कुछ है, 1 5 3 जगह है, आगे देख लेते हैं अब 73 से दिखाइए कितना था इधर जी, कितना आ गया था 570, इन है लगभग ये 70 है, 49, देखते साथ में देख करके 7 21, 7 21, 7 21, 7 49, 49 और 2 51, ये 10 में 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना 6 में 1 5, ज्यादा कि नहीं 157, 157 एक ही जगह है, 157 कुछ आएगा, ये तो पूरा 157 रुपया दिया हुआ है, क्या पूरा पूरी कट गया, क्या पूरा पूरी नहीं कटा है, कितना बचा हुआ है 59, अभी दशमलव देंगे तो इसके बदले 0, 157 कितना है 80, 157 के बाद दशमलव में 1 ही ऑप्शन आ रहा है, इसलिए इसको टिक लगा दिए, अगर 57.8 और कहीं 7 दिया रहता तो फिर आगे चेक कर लेते हैं, 73 से भाग लगाएंगे 11 11 5 2 0 को, ये लगभग 70 है, 70 है तो क्या एक बन जाएगा 73 एकम 73, 5 में 3 जाएगा तो 2, 11 7 जाएगा तो 4, ये उतरेगा 2, ये लगभग 70 है, आज 422 है, 7 चौके 28, 7 छके 42, 6 बार में 6 तिया 18, 6 सते 42 43, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में 5 तिया 15, 5 सते 35 और 1 36, ठीक है, इधर देखें 12 में 5 जाएगा तो 7, यहाँ कितना 11 में 6 जाएगा तो 5, 3 में 3 0, यहाँ क्या उतरेगा 0, लगभग 70 है, ये लगभग 570 है, 7 सते 49, 7 अठी 56, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 तिया 24, 8 से 56 और 2 58, ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 से 49 और 2 51, 10 में 1 9, 6 में 1 5, कितना हो गया 7, अब इधर देखिए अब उतरने कुछ नहीं है तो क्या उतारेंगे जी दशमलव और दशमलव बदले 0, 73 है, ये 590 है, कितना 8 में देखें 8 तिया 24, 8 से 56, 56 और 2 58, चल गया 157.8, देखो तो ये ना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीन वर्ष में 45,000 रुपया पर सरल ब्याज, सरल मतलब साधारण ब्याज 13,500 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टी बराबर कितना 3 वर्ष, 45,000 रुपया पर ये क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन कितना 45,000, आगे सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज मतलब एसआई कितना दिया हुआ है 13,500, ब्याज की दर क्या है, क्या पूछा गया है रेट, बताइए एसआई बराबर क्या होता है 3/100, यहां पर 4 वेरिएबल है, 4 में से 3 दिया रहेगा, एक गायब किया हुआ रहेगा, क्या 4 टर्म में 3 टर्म दिया हुआ है कि नहीं, एक टर्म में कुछ भी गायब हो सकता है,
चाहे आर, चाहे पी, चाहे टी, चाहे एस आई, क्या निकल जाएगा। तो जिस सवाल में ये चारों को बात किया जाएगा सभी फॉर्मूला यही लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब देखिए एस आई दिया हुआ है 13,500, तो क्या क्या दिया हुआ है उसे पहचान करने के लिए आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, सरल ब्याज 13,500, 13,500 हो गया। मूलधन कितना है 45,000। रेट कितना है, रेट पूछा गया है। समय कितना 3 वर्ष बटे 100। ये 0000 कैंसिल, 1010 कैंसिल, फिर बराबर में तिरछा गुना होता है, ये और ये नहीं कटेगा, ये इसको काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा क्या होता है गुना होता है। तो इसको तो काटे नहीं, इसके साथ ये कट गया, 10 से 10 कट गया। आगे देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12, कितना बचेगा 1, 15, 3 पचे 15, साथ में 1 0 हो जाएगा ना। 45 से कटेगा, 45, एकम 45 से साथ में 1 0, यहाँ क्या बचा 10, इधर क्या बचा आर, तो आर बराबर कितना परसेंट 10%, आर बराबर 10%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस 4 टर्म में 3 टर्म दिया रहेगा, 1 टर्म गायब किया हुआ रहेगा, तो देख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या गायब किया हुआ है। ये आंकड़ा लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, रेट पूछा गया है। क्या दिया हुआ 600 रुपया का, मूलधन कितना है 600 रुपया, 600 रुपया का 10 वर्ष, टी बराबर 10 वर्ष, साधारण ब्याज 120, एस आई बराबर 120। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी। बहुत सारे एस आई कहाँ लगाएंगे, एस आई तो दिया हुआ है और इसकी मदद से निकाल सकते हैं ना। ये 4 टर्म है और 4 टर्म किस फॉर्मूला में आता है, एस आई बराबर पी आर टी 100 में, पी आर टी बटे 100। मूलधन कितना है 600, रेट कितना है निकालना है, समय 10 वर्ष बटे 100, और एस आई दिया हुआ है कितना 120 रुपया। बराबर में से तिरछा गुना होता है, बाकी ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। देखे तो ये 0000 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 बराबर आर, मतलब आर बराबर कितना परसेंट 2%, आर बराबर 2%। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। क्या दिया जी, रेट कितना 5%, क्या लिखा हुआ वार्षिक ना, मतलब 1 साल में 5% की दर से 500 रुपया कितने वर्ष में, ये मूलधन दिया हुआ है 500, कितने वर्ष में समय पूछा गया है, साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा, एस आई कितना दिया हुआ है 150। 4 टर्म है, किस में आएगा फॉर्मूला में, एस आई में, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, मूलधन कितना 500, रेट 5, समय निकालना है बटे 100, 00 कैंसिल, और एस आई कितना है 150, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, फिर 5 से 5 छके 30, 6 बराबर टी, मतलब टी बराबर 6 वर्ष, टी बराबर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार % प्रति वर्ष के दर से
कितने वर्षों में 725 रुपये साधारण ब्याज 87 रुपया होगा। रेट रेट दिया हुआ है 4%। की दर से कितने वर्ष समय बराबर क्या 725 रुपया साधारण ब्याज 87 रुपया होगा। मूलधन कितना 785 नहीं 25 रुपया। साधारण ब्याज SI बराबर 87। पूछा गया है समय क्या होगा। SI बराबर चारों फार्मूला कहाँ मिलेगा। SI बराबर PRT बटे 100 में। SI कितना 87, मूलधन 725, रेट 4, समय T बटे 100। कटेगा तो काटिए, ये कटेगा। इधर देखिए 5 से काटिए, 5 2 नहीं 10 और ये 5 से कम 5 बचेगा 2, 2 और 2 22, 5 के 20, 2 बचेगा 5 5 25, फिर 5 से कट आएगा 5 के 20, 5 दूनी 10 बचेगा 4 और 5 45, 5 9 45, 29 दिया 87, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3 और इधर टी बराबर कितना वर्ष 3 वर्ष। टी बराबर 3 वर्ष। देखिए पहले क्या किए इसमें, ये 87 था बराबर 725 गुने रेट 4 समय T बटे 100। 5 से काटे 5 एकम 5 बचेगा 2, 2 और 2 22, मतलब 5 के 20, फिर यहाँ 2 बच जाएगा 2 और 5 मिलके 25, 5 5 25, 5 10 7 में के 0, 5 के 20 और फिर 5 दूनी 10 बचेगा 4 5 45, 5 9 45 हो जाएगा 29 दिया 87, 4 से 4 कैंसिल, इधर 3 बराबर टी बराबर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जो आंकड़ा दिया हुआ है सो लिखिए, पता चल जाएगा क्या निकालना है। और उसमें देखिए कौन सा फार्मूला में आ रहा है। दो ही तो फार्मूला यूज करना है, दो ही फार्मूला बताए हैं तो दो ही फार्मूला यूज होगा, एक SI का और दूसरा मिश्र धन का। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। क्या पूछा गया जी, धनराशि, धनराशि मतलब P, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना है 7%, दर से साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 280 रुपया। SI बराबर 280, जो 4 वर्ष की अवधि के उधार दिया गया है, समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर SI बराबर PRT है कि नहीं, PRT का आंकड़ा दिया हुआ है PRT बटे 100। SI कितना है 280, 280, मूलधन कितना निकालना है, रेट कितना 7, समय कितना 4 वर्ष बटे 100। यहां से P का मान निकालना है। देखिए तो 7 के 28, 7 में 1 0, 4 दें के 40, क्या 30 गुना होगा, 100 गुने 10 कितना 1000 बराबर P, मतलब P बराबर 1000। P बराबर 1000। तो आंकड़ा लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है, पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर P निकालना है, R दिया हुआ है, SI दिया है, T दिया हुआ है। तो यहाँ पर SI का फॉर्मूला लगाएंगे PRT बटे 100, P का मान निकालना है, R का दिया हुआ है 7 और SI दिया हुआ 280, समय दिया है 4, काट छट के आंसर ले आइए। एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपया है,
तो राशि का मान क्या होगा? रेट 25%। आगे समय 12 महीना। साधारण ब्याज 935। राशि P बराबर क्या? तो क्या लगाएंगे? SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना है? 935। मूलधन निकालना है। रेट कितना? 25। समय कितना? 12 महीना। क्या इसको कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये दिया हुआ है 25% प्रति वर्ष, 1 साल का दिया हुआ है, और समय दिया यहाँ पर मंथ में। 12 से भाग दे देंगे तो क्या साल में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे 12 महीना मतलब कितना हो गया? 1 साल। तो आप 12 महीने बदले 1 साल लिख सकते हैं। चाहे 12 महीने लिख करके 12 से भाग लगाइए, 12 कट जाएगा, तभी एक बचेगा, और बटे 100। इस 12 से 12 कैंसिल करेगा, 25 चौके 100। ये तिरछा गुना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 नवे 36, 36 और 1 37। यहाँ क्या बच गया? P। तो P बराबर 3740 रुपया। यही पूछा गया है, मूलधन 3740 रुपया। 12 महीने बदले आप 1 साल लिख सकते हैं। जब 12 महीना लिख करके 12 से भाग लगाइए, तभी 12 से 12 कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है, मतलब 65 रुपया 50 पैसा है। तो राशि का मान क्या है? क्या दिया हुआ है जी? रेट दिया हुआ है। रेट कितना? 5%। दर से समय दिया हुआ है, कितना महीना? 6 महीना। आगे साधारण ब्याज दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 65.5 रुपया। आगे P निकालना है, P का मान निकालना है। तो SI बराबर PRT मिल जा रहा है, SI बराबर PRT बटे 100। यहाँ P का मान निकालना है, P का मान। रेट 5%, समय 6 महीना, इसको 12 से भाग दे करके वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, बटे 100। SI 65.5। पॉइंट के बाद एक अंक है नीचे, 1 0 न होगा। देखिए तो 6 दूनी 12, एक कर जाएगा। बराबर में ऊपर नीचे करता है, और नीचे नीचे करता है, और ऊपर ऊपर भी करता है। सिर्फ तिरछा क्या होता है? गुना। तिरछा गुना होता है। इस 5 को इसमें नहीं कटेगा, ये गुना होगा, लेकिन ये तो कटेगा। 5 एकम 5, 1 5 दिया 15, और 5 एकम 5 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक ये तिरछा गुना हो जाएगा। 1310, 131 के साथ 1 0। आज क्या बचा है? P बटे 2 बचा हुआ कि नहीं? तिरछा गुना हो जाएगा। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। P बराबर कितना आया? 2620 रुपया। P बराबर 2620 रुपया। सॉल्व कर देना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दिए, 5 एकम 5। 5 से तभी कटेगा जब अंतिम अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम अंक 5 है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचेगा 1, 1 और 5 15, 5 या 15, और 5 एकम 5। यहाँ देखिएगा, ये P बटे 2, ये 10 यहाँ पर गुना हो जाएगा 1310। ये तिरछा गुना हो जाएगा 2 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2620 रुपया। मूलधन हो जाएगा 2620 रुपया। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी? कौन सा राशि था?
वो मालूम नहीं है कि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो राशि बढ़ करके कितना हो गया 496। तो जो पैसा था वो पैसा जितना भी था अब बन चुका 496 बन चुका है। तो 496 कैसे हो गया? क्योंकि मूलधन के साथ ब्याज क्या हो गया? जुड़ गया। अब मूलधन के साथ जब ब्याज जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो 496 रुपया हो जाएगी। ये है मिश्र धन दिया हुआ है, ये लिया हुआ है 496 रुपया मिश्र धन, ये दिया हुआ है। कितनी धनराशि? पी मालूम नहीं है। समय दिया हुआ है कितना वर्ष? 6 वर्ष। रेट दिया हुआ है कितना? 4%। इन है। आप बताइए क्या एसआई का फॉर्मूला लगाइएगा? नहीं लगेगा। क्या लगाइएगा? मिश्र धन का ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। इन था। अब ये कितना है? 496। मूलधन निकालना है 100 प्लस रेट कितना दिया हुआ है? 4। समय दिया हुआ कितना? 6 बटे 100। ये देखेंगे पी पहले काम किसका होगा? गुना का। ये नहीं कि 100 प्लस 4 जोड़ देंगे, पहले गुना का। 6 चौके 24, 24 प्लस 100 124 बटे 100। इधर 496। इधर ध्यान देंगे क्या ये 4 लगभग कितना है? 500। और लगभग कितना है? 125। दे दो गुना करके 4 से। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। कितना बार में? 4 बार में। नहीं कटा? 4 चौके 16, 4 तिया 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्या 100 गुने 4 कितना? 100 400। मूलधन निकल जाएगा 400। ठीक है, आगे देखिए। ये लैंग्वेज समझ में आया? कितने धनराशि था सो मालूम नहीं था, वो बढ़ के कितना हो गया? 496। बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ जा रहा है। तो जब मूलधन में ब्याज जुड़ेगा तो बन जाएगा मिश्र धन। ये है मिश्र धन। कितने धनराशि? वो धनराशि मतलब मूलधन नहीं मालूम है। 6 वर्ष, समय 6 वर्ष, रेट कितना? 4। तो यहाँ पर एसआई का बात नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है ए का बात दिया हुआ है। ए मतलब मिश्र धन, तो ए का फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। सेकंड मेथड देखिए। एक साल में कितना ब्याज? 4%। तो 6 साल में कितना ब्याज? 24%। 24% ब्याज हो जाएगा। 6 साल में कितना ब्याज? 24%। तो ये 6 साल में जब देगा, 6 साल में देखेगा तो ब्याज कितना हो गया है? 24। तो 100% मूलधन दिया होगा, 100% मूलधन होगा, और 24% क्या होगा? ब्याज। 24% क्या होगा? ब्याज। टोटल कितना हो गया? 124। और 124 है क्या? मिश्र धन। नहीं, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो बन जाता है मिश्र धन। तो बताइए, ये ब्याज हो रहा है 24% और 100% मूलधन, तो हो गया 124%। ये 496 रुपया हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी? मिश्र धन। तो मिश्र धन परसेंट में कितना? 124। संख्या में कितना? 496। पूछा गया है कितनी धनराशि? धनराशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना परसेंट? 100%। तो 100% का मान निकालना है। 1% बराबर निकाल लीजिए 496। देखो तो ये लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है। क्या 4 से भाग देके देखते हैं, या 4 से काटिए। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 चौके 16। अब लास्ट में यहाँ पर देखिए 1 है, लास्ट में क्या है? 4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कटिए 4 से। तो 1% बराबर 4, इसलिए 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर 4 गुने 100। कितना 100? 400। यही निकल जाएगा मूलधन। 100% का मान क्यों निकाले? क्योंकि पूछा गया है मूलधन, और मूलधन कितना परसेंट? 100%। 124 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर दिया 496 रुपया हो जाएगी, मतलब मिश्रधन हो जाएगी। और इस मिश्रधन में होता है मूलधन और ब्याज। मूलधन 100% और ब्याज 1 साल में 4%, 6 साल में 24%।
कुल मिला के कितना रुपया हो गया 124%। 124% ये मिश्रधन है और मिश्रधन दिया हुआ है 496। 1% बराबर 4, तब मूलधन पूछा गया है। अब कितनी धनराशि मतलब मूलधन, तो 100% मान निकालना है। तो 100% मान निकालेंगे, 4 गुने 100 करेंगे 400 आ जाए। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। कोई धन, धन मालूम है क्या, नहीं है। P बराबर क्या, रेट दिया हुआ है कितना परसेंट, 3%। रेट पसाने का नियम क्या है, प्रतिशत में दिया रहेगा कि दर से। समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। 650 रुपया हो जाता है। कोई धनराशि था वह बढ़ के कितना हो गया 650। कैसे बढ़ गया, क्योंकि उस मूलधन में जुड़ गया क्या, ब्याज, तो हो गया मिश्रधन। मिश्रधन को डिनोट करते हैं ए से, अमाउंट 650। तो वह धन ज्ञात कीजिए। पी का मान पूछा गया है। क्या एसआई का फॉर्मूला पुट होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला, ए बराबर पी इंटू 100 प्लस RT बटे 100। ये फॉर्मूला तभी याद रहेगा जब बार बार लिखिएगा तब। P निकालना है, ए का मान 650, इधर 100, रेट कितना 3, समय 10 बटे 100। पहले काम किसका, गुना की प्लस का, गुना का। 3 गुने 10 कितना 30, 30 और 100 130 बटे 100 बराबर 650। 1 0 0 कैंसिल, 13 पचे 65। तीसरा गुना होगा 5 गुने 100 500। P बराबर 500। दूसरा मेथड, और सेकेंड मेथड ही सीखना है आपको इस टाइप के सवाल बनाने के लिए। 650 रुपया हो गया, तो 650 रुपया हो गया मतलब मिश्रधन। इसमें 100% क्या होगा, मूलधन। और ब्याज कितना हो रहा है देखिए तो, 1 साल में 3%, 10 साल में 30%, तो 30% ब्याज। ये कितना हो गया 130%। ये हो गया 130%। ठीक है, यहां तक बताइए सभी लोग। ये हो गया 130%। 130% बराबर कितना 650। यहां पूछा गया धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब मूलधन, और मूलधन 100%, तो 100% मान निकालना है। 1 0 कैंसिल, 13 पचे 65। 1% बराबर 5, इसलिए 100% बराबर कितना होगा 5 गुने 100 कितना 100 500 हो जाएगा। सेकेंड मेथड ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपया हो जाएगी। ये 100 रुपया की राशि क्या है, मूलधन है। 200 रुपया हो जाएगी, क्या हो जाएगी 200 रुपया मिश्रधन है। ये 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपया हो गया, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ गया। अब ब्याज जुड़ करके मूलधन में ये हो गया मिश्रधन। क्या क्या दिया है, दर पूछा गया है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन 100 रुपया, आगे समय 10 वर्ष, 10 वर्ष। ये 200 रुपया ये क्या है मिश्रधन। 200 रुपया हो जाएगी 10 वर्ष के अवधि के बाद। अवधि मतलब समय। 100 रुपये से कितना हो गया 200 रुपया। अब बताइए ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो क्या यहां से एसआई निकाल सकते हैं। आइए जी, ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन। आज 200 रुपया कैसे बढ़ गया, 100 रुपया मूलधन रहेगा और प्लस में ब्याज रहेगा। तो बताइए 100 रुपया मूलधन निकाल लीजिए, तो ब्याज कितना बचा 100 रुपया। तो एसआई कितना हो जाएगा 100। आप दो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं,
चाहे SI का चाहे A का। ठीक है, तो SI ये आप लोग का आसान पड़ता है कि नहीं। SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना 100 रुपया, मूलधन 100, रेट निकालना है, समय 10 वर्ष बटे 100। तो बताइए 100 से 100 कैंसिल, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका गुना होगा 10 से कम 10 बराबर 8, R बराबर 10%, R बराबर 10%। सर अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लगाइए ना बाबू, क्या दिक्कत है। A बराबर P इंटू 100 प्लस RT बटे 100। ए कितना दिया हुआ है 200, मूलधन 100 रुपया, इधर 100, रेट मालूम नहीं है, T कितना 10 बटे 100। बहुत लोग 100 से 100 काट देगा, नहीं कटेगा, ये प्लस में है इसलिए नहीं कटेगा, गुना होता सब तो कट जाता। लेकिन हाँ ये गुना में 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में है और ये गुना में है बाहर में, कट जाएगा। अगर यहाँ भी प्लस रहता तो क्या करता, क्या नहीं करता। देखिए तो अभी 100 नहीं काट देना, ये 2 0 0 नहीं काट देना, क्यों प्लस में है, बार बार समझा रहे हैं। ये 200 बराबर ये 100 प्लस 10R हो जाएगा, ये प्लस हो जाके माइनस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 100 बराबर 10R, 1 0 से 1 0 कैंसिल, R बराबर 10%। तो सुविधाहीन हो जाएगा। अगर मूलधन और मिश्रधन दिया है तो ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन, 200 में जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 रुपया, ये हो जाएगा ब्याज। अब ब्याज निकल गया तो SI का फॉर्मूला लगाइए, नहीं दिया जाता मूलधन तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। कौन कौन सा डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए अच्छा से पहले। 12,500 रुपया की कोई धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है धनराशि दिया हुआ है 12,500, ये मूलधन दिया हुआ है 12,500। राशि सरल ब्याज, सरल मतलब साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाती है। 12,500 से कितना हो गया 15,500, मतलब इसमें ब्याज जुड़ गया, और जब ब्याज जुड़ गया तो क्या बन गया मिश्रधन। ठीक है, तो ये 15,500 क्या दिया हुआ है मिश्रधन 15,500। तो क्या इस 15,500 में 12,500 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ब्याज। इस 15,500 में मूलधन घटाएंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, 12,500 घटाइए तो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, साधारण ब्याज कितना 3,000, मूलधन हो गया, मूलधन नहीं ब्याज हो गया। ठीक है, यहां तक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट मालूम करना है, क्या SI PRT मिल गया, तो SI बराबर PRT बटे 100 और SI है कितना 3,000, मूलधन है कितना 12,500, रेट निकालना है, समय 4 वर्ष बटे 100, ये 0000 कैंसिल, काटिए 25 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 बचेगा 2 और 5 25, 5 बचे 25, 5 छके 30 हो जाएगा। ये देखिए आगे फिर 25 से कटेगा, 25 से 1 दूनी 50, कितना बचेगा 10, 60 में जाएगा 50 तो 10 और साथ में 1 0 कितना होगा 100, 25 के 100 कटेगा, ये 4 छके 24, 6 बराबर कितना R बराबर 6%, R बराबर 6%। डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो पहचान करने के लिए आना चाहिए। 12,500 रुपया कोई धनराशि मतलब मूलधन, और ये बढ़ के कितना हो गया 15,500 रुपया हो जाती है, मतलब क्या दिया हुआ है मिश्रधन। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना है 12,500 घटा देंगे, 3,000 निकल गया आपका ब्याज।
अब एस आई निकल गया, पी मालूम है, आर निकालना है, टी दिया हुआ है, तो एस आई पी आर टी फॉर्मूला पुट करेंगे। या तो फिर जब इसको एस आई नहीं निकालेंगे तो ये मतलब मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे 100। मिश्रधन कितना है 15,500, मूलधन है 12,500। 100 प्लस रेट कितना है निकालना है, समय दिया हुआ है 4 बटे 100। ये 0000 कैंसिल, काटिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर आगे काटिए, इसमें 25 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 छके 30, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 124 बराबर 100 प्लस 4R। ये प्लस हो जाके माइनस, तो 124 जाएगा 100 तो 24 बराबर 4R। ये 4 छके 24, R बराबर 6। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ये शॉर्ट हो जा रहा है कि नहीं? अगर दिमाग ना काम करे तो इसमें पुट कर दीजिएगा, नए घटा पाइएगा तो उसी में पुट कर दीजिएगा, ऑप्शन तो है आपके पास। बोलिए इसमें कौन सा डेटा आपको दिक्कत कर रहा है पहचान करने में? 12,500 रुपये कोई धनराशि है, सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाती है। कौन हो जाती है? धनराशि। और धनराशि बढ़ेगा तो हो जाएगा मिश्र धन। ब्याज तो लिखा रहता है, अगर ब्याज दिया रहता है तो ब्याज तो लिखा रहता है। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है सरल ब्याज 13,500 है, लिखा हुआ ना साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है तो इसको नहीं मान लेना है मिश्र धन है। सो यहाँ लिखा हुआ है साधारण ब्याज 13,500 है, 3 वर्ष में 45,000 रुपया पर साधारण ब्याज इतना है। अब ये नहीं सोच लेना है कि यह है मूलधन और यह है मिश्र धन। यहाँ लिखा है साधारण ब्याज, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये साधारण ब्याज है और ये क्या है? मूलधन। लेकिन यहाँ पर देखते हैं यहां पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से। ये जो ब्याज है सो कौन ब्याज ले रहा है? साधारण ब्याज। अरे बताएं कि 2 प्रकार ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर साधारण ब्याज वाला बात किया जा रहा है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, मतलब मूलधन बढ़ गया है, धनराशि बढ़ गया है। किसके कारण? उसमें ब्याज जुड़ने के कारण। तो ये हो गया है मिश्र धन और ये हो गया है मूलधन। समझ में आया सबको? ब्याज रहेगा तो ब्याज स्पष्ट लिखा रहेगा और वो धनराशि बढ़ के इतना रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। इसके पहले सवाल में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपया हो जाएगी। कौन राशि? 100 रुपया की राशि 10 साल में इतना हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज हो जाएगा? सो नहीं लिखा हुआ है, साधारण ब्याज लिखा रहेगा तो वहां लिखा रहेगा साधारण ब्याज 200 रुपया है। अब आगे देखिए क्या चेंज हो रहा है, इसलिए एक सवाल ध्यान से देखिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है आर टी बराबर n-1 गुने 100। आर टी बराबर n-1 गुने 100। आर मतलब दर रेट, टी मतलब टाइम समय और एन मतलब गुना। एन मतलब क्या होगा? गुना। देखिए सवाल किस तरह से रहेगा। सो ये फॉर्मूला कहाँ पुट करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, वो तो आपको समझना जरूरी है। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? क्या ये 2 गुनी है कि नहीं? तो गुना कितना गुना है? 2 गुना। तो एन का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से क्या निकालना है? दर। यहाँ पर आर का मान तो है, यहाँ पर आर के बारे में है। एक निश्चित राशि 15 वर्ष में क्या दिया हुआ है? समय 2 गुनी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि में 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह का सवाल जब रहेगा तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे
और ये फॉर्मूला तभी पुट करेंगे जब सवाल में दिया रहेगा कि कोई धनराशि इतने साल में इतना गुना हो जाएगा, तो रेट क्या है। या तो फिर पूछेगा कि रेट दे देगा, पूछे कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तब उस केस में ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इस तरह के सवाल में या तो पूछेगा आपको समय या तो पूछेगा दर, 2 तरह सवाल पूछेगा। क्या रहेगा सवाल में, 15 वर्ष में इतने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, किस दर से, या तो फिर पूछा जाएगा कितना दर दिया हुआ है तो कितने सालों में इतना गुना हो जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है, किस टाइप का दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला पुट करना है। सो यहाँ लिखा हुआ साधारण ब्याज की किस दर से एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। तो क्या यहाँ बात किसका किसका किया जाएगा, सिर्फ रेट का और समय का और गुना का, यही 3 चीज की बात किया जाएगा ना। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, RT बराबर n-1 गुने 100। ठीक है, किस दर से रेट पूछा गया है, समय कितना है 15 वर्ष, n गुना n मतलब कितना 2 गुना, 2 - 1 गुने 100। यहाँ 5 दिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, साथ में 1 है 0। ये रेट 2 में जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 गुने 20 20, 1 गुना में 3 है, कहाँ आएगा भागा, 3 6 के 18, कितना बच गया 2, 2 ऊपर लिखाएगा और जिससे भाग लगा उसको नीचे लिखेंगे। 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इधर 3 से भाग लगाएंगे 20 को, 3 6 के 18, 2 बच गया, 6 बार में गया, लिखे यहाँ पर, जो शेष बचेगा उसको ऊपर, जिससे भाग लगा रहे हैं उसको नीचे। 6 सही 2/3%। तो सवाल, किस सवाल में ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिस सवाल में साधारण ब्याज का सवाल होना चाहिए, ये नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तभी लगा देंगे। किसका सवाल होना चाहिए, साधारण ब्याज। लिखा हुआ कि नहीं, साधारण ब्याज की किस दर पर बात किया जाएगा सवाल में, दर, समय और गुना, 3 चीज का ही बात किया जाएगा। इस केस में फॉर्मूला लगाएंगे। अभी समझाएं कि RT बराबर n-1 गुने 100 तभी पुट करेंगे जब सवाल में साधारण ब्याज का सवाल रहेगा, पहले बात, दूसरा दर, तीसरा समय, चौथा गुना, यही सब बात किया जाएगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगेगा। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। क्या साधारण ब्याज का सवाल है कि नहीं, क्या दर की बात किया जा रहा है, समय की बात किया जा रहा है और ये गुना की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर RT बराबर n-1 गुने 100। रेट पूछा गया है, समय 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 कितना वर्ष 15 वर्ष, n गुना n मतलब 4 -1 गुने 100। इधर देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 7 में 1 है 0, 3 R, 4 में 1 जाएगा तो 3 गुने 20, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 20%, R बराबर 20%। प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम, रकम मतलब पैसा, रुपया, राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। क्या दर की बात किया रहा है, समय की बात किया रहा है और गुना की बात किया जा रहा है। तो RT बराबर n-1 गुने 100। तो बोलेंगे सर इसमें साधारण ब्याज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं किस है, साधारण ब्याज। ठीक है, हाँ सवाल में जिक्र किया हुआ रहेगा साधारण ब्याज का है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। R यहाँ पर निकालना है, समय कितना 8 वर्ष, n कितना 2 -1 गुने 100,
दुगुना है ना, 2 गुना मतलब कितना होगा 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 8 बराबर 2 में एक जगह तो 1, 1 गुने 25 कितना 25, यहाँ गुना में है कहाँ आएगा भागा में, 25/2 मतलब कितना 12.5, नहीं होगा 12.5, 25 का आधा 12.5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो यहाँ पर दशमलव, दशमलव बदले वहाँ पर 0, 2 पचे 10, कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर 10% वार्षिक हो। दर दिया हुआ है ये गुना इन है और ये वर्ष, कितने वर्ष, RT बराबर n-1 गुने 100 और यहाँ पर 10% दिया हुआ है। समय निकालना है, कितना गुना है 3 गुना, 3 के बदले 3 -1 गुने 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, t बराबर 3 में जाएगा 1 तो कितना जाएगा 2, 2 गुने 10 कितना वर्ष 20 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो कभी R गैप की ओर रहेगा, कभी T गैप की ओर रहेगा। इस टाइप के सवाल में 2 सवाल पूछता है, या तो T या तो फिर R। T पूछेगा तो R दिया रहेगा। कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% प्रति वर्ष के दर से 3 गुनी हो जाएगी। गुना के बाद किया जा रहा है वर्ष का और यहाँ पर दर का। RT बराबर n-1 गुने 100, R कितना है 10%, समय पूछा गया है, गुना कितना है 3 -1 गुने 100, 1 0 से 0 कैंसिल, T बराबर 3 में जाएगा तो 2, 2 गुने 10 कितना वर्ष 20 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष।